तो स्वागत है दोस्तों आपका पुनः एक नए वीडियो में। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो है दर्पण के कुछ मतलब गोलीय दर्पण के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आप लोग से डिस्कस किया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको रिवीजन करके आए होंगे। अब यहाँ से मैं आपको फिर से जो कुछ प्रॉपर्टी बच गई है इसका उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अभी अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास बहुत स्लो चल रहा है क्योंकि शुरुआत है। अगर ज़्यादा स्पीड अप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे जैसे ग्रेजुअली क्लास अगर बढ़ती रहेगी उस हिसाब से जो है स्पीड अप बढ़ता रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो भी एस्पिरेंट जो ही क्लास 10th के एस्पिरेंट है, अगर वो अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं और बेहतरीन तरीक़ा से अगर नंबर लाना चाहते हैं, 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप जो है क्लास ज्वाइन कीजिए। क्योंकि और क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर से आपको कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। इस नंबर से आपको कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए और कॉन्टैक्ट करके आपको क्लास के बारे में जो है पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप क्लास को ले सकते हैं और जो भी पीडीएफ वगैरह है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर ही आप जो है क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लास ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या के बारे में ज़्यादा बात न करते हुए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। वक्रता त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं आपको एक समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर कोई दर्पण है, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, मान लीजिए कि यहाँ पे अवतल दर्पण लिया और ये क्या हो गया कि उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। ये उत्तल दर्पण हो गया। तो दर्पण कोई सा भी हो, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये दर्पण जो है किसी न किसी गोला खोखले गोले का भाग होगा। तो उस खोखले गोले का जो केंद्र होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे खोखले गोले का केंद्र है और इसका पोल कहाँ पे होगा, जो पोल क्या करता है, दर्पण को बीचों बीच बांट देता है, आधा आधा बांट देता है। तो यहाँ पे पोल हो गया। देखिए, वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था, बट मैं आपको आज फिर बता रहा हूँ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। अगर अवतल दर्पण में आएंगे तो इसका भी होगा, इधर कहीं ना कहीं केंद्र होगा। ये भी किसी खोखले गोले का पार्ट है। तो यहाँ से लेके पोल से लेके और यहाँ तक, ये इसका क्या हो जाएगा, ये मतलब वक्रता केंद्र तक, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बेहतरीन तरीक़ा से आपको जो है फिगर बना के दे दिया है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फोकस या मुख्य फोकस किसको बोलते हैं, फोकस किसको बोलते हैं ये समझ लेते हैं। देखिए, फोकस उसको बोलते हैं, जैसे देखिए ये अगर हो गया आपका उत्तल दर्पण, ठीक है, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण और ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण हो गया और ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका जो परावर्तक सतह है वो उठा हुआ हो। अवतल कहने का मतलब परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, ठीक है। तो देखिए, मुख्य एक्सिस अभी आपको मैंने बताया, क्या बताया कि पोल और केंद्र से, पोल और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं आपको कि अगर कोई प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समांतर अगर चलती है, चलते हुए दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद अगर मुड़ती है और जहाँ पे वो मुख्य अक्ष को काटती है, मुख्य अक्ष को जहाँ पे वो काटती है, ठीक है। प्रकाश की किरण थी, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, प्रारंभ करके फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे टकराने के बाद अब तो ये दर्पण है, दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद मुड़ गई, मुड़ने के बाद मुख्य अक्ष को जहाँ पे काटा तो यहाँ पे काटा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। इसको एफ से डिनोट करते हैं, ये बात आप जान लिए। और देखिए, फिर आपको यहाँ पे बोलेगा कि फोकस किसको बोलते हैं, ये तो जान लिए कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा किरण चलती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और आपको यही अगर कहेगा फोकस दूरी निकालने के लिए, तो फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, तो देखिए, फोकस और पोल के बीच का दूरी ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। इसको एफ से डिनोट करते हैं, इसको भी इसको जो है एफ से डिनोट करते हैं। फोकस को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एफ से। और फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। अब बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो अवतल दर्पण में आप समझा दिए, उत्तल दर्पण में कैसे होगा, सेम टू सेम वैसे ही होगा। देखिए, इसका भी तो कहीं ना कहीं पोल होगा, तो ये पोल मान लिए और यहाँ पे इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र हो गया। और वक्रता केंद्र और पोल को क्या किए, मिला दिए। मतलब इसमें तो डायरेक्ट नहीं मिला सकते हैं क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, तो आपको डॉटेड लाइन से जो है ऐसे मिला दिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से जो है ये भी आपको डॉटेड लाइन हो गया, तो ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र और ये सेंटर, वक्रता केंद्र और सेंटर, ये आप अच्छा से समझिएगा। वक्रता केंद्र हो गया और ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब वक्रता केंद्र और सेंटर को मिलाने वाली रेखा को सेंटर बोले तो वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुख्य एक्सिस बोलते हैं। तो यही इसका मुख्य एक्सिस हो गया। अब देखते हैं कि मुख्य एक्सिस को कोई समांतर प्रकाश चलाते हैं, तो मुख्य एक्सिस के समांतर, अब देखिएगा मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए, मुख्य एक्सिस के समांतर जो है प्रकाश चला दिए प्रकाश।
यही तो मुख्य एक्सिस है ना, यही मुख्य एक्सिस है, इसके समांतर प्रकाश चला दिए। अब तो ये पेंट इधर से किया हुआ है, अंदर से पेंट किया हुआ रहता है अवतल दर्पण, तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, क्योंकि बाहर वाला फेस ही इसका क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। तो टकराने के बाद क्या किया, प्रकाश जो है इधर घूम गया। पहले किधर से प्रकाश आ रही थी, इधर से आ रही थी मुख्य एक्सिस के समांतर, ये मुख्य एक्सिस है, ये मुख्य एक्सिस है और ये प्रकाश है, ठीक है, उसके समांतर आ रही थी। और आने के बाद जो है टकरा के, देखिए मैं फिर कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का, ठीक है, यहाँ से टकराई, टकराने के बाद फिर किधर मुड़ गई, इधर की ओर मुड़ गई, ठीक है, मुड़ गया। अब देखिए इधर की ओर मुड़ गया तो ये कहाँ से आता हुआ मालूम चल रहा है, देख लीजिए, यह कहाँ से आता हुआ मालूम चल रहा है, देखिए इस पॉइंट से आता हुआ मालूम चल रहा है ना। तो देखिए जिस पॉइंट से आता हुआ मालूम चल रहा है, तो मतलब कि यहाँ से ये काट रहा है मुख्य एक्सिस को, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे अवतल दर्पण में जो है मतलब डायरेक्ट उसको काट रहा था, यहाँ पे काटता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखा दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है, तो यहाँ पे तो काट रही है, और जिस बिंदु पे काटती है या काटती हुई प्रतीत होता है, यहाँ पे देखिए काटती हुई प्रतीत होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पोल और फोकस के बीच की दूरी को यहाँ पे क्या बोलेंगे, फोकस लेंथ बोलेंगे। तो ये आप अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों में समझ गए। तो देखिए यही सारी बात इसमें लिखी हुई है, आप इसको जो है अच्छा से आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसको अच्छा से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैंने आपको ये फोकस दूरी भी बता दिया कि फोकस दूरी क्या होता है। और यहाँ पे देखिए बेहतरीन तरीक़ा से फिगर भी बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए कि नोट में क्या लिखा है कि दर्पण के मुख्य फोकस ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के ठीक बीच में। देखिए ये बात क्या लिखा हुआ है, ये बात ये लिखा हुआ है कि ये अगर दर्पण है, ठीक है, सॉरी एक मिनट, देखिए ये एक मान लीजिए कि ये सर्किल है। अब इसको जो है दर्पण बनाते हैं अपने लोग। तो अब दर्पण बनाते हैं यहाँ पे, तो इसको जो है बाहर से पेंट कर देते हैं, यहाँ से बाहर से पेंट कर दिए। कौन सा दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, इसको हटा देते हैं। तो ये अवतल दर्पण हो गया। तो बोलता है कि दर्पण का मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस। अब इसको एक लाइन खींच लीजिए आप, तो ये जहाँ पे कट करती है दर्पण को बीचों बीच, उसको क्या बोलते हैं, उसको पोल बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका पोल हो गया, पी से डिनोट करते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है कि अगर मुख्य एक्सिस के समानांतर अगर प्रकाश की किरणें चलती है और चलने के बाद दर्पण से टकरा के जिस बिंदु पे वो काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है प्रकाश की किरण, जैसे देखिए ये मुख्य एक्सिस हो गया, ये केंद्र हो गया, तो केंद्र सी हो गया, इसके समानांतर प्रकाश चल रही है प्रकाश। चलने के बाद यहाँ से टकरा के यहाँ पे मुख्य एक्सिस को काट दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है, ये फोकस बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है, दर्पण का मुख्य फोकस। तो फोकस देख लीजिए आप कहाँ पे है, देख लिए फोकस कहाँ पे है, देख लिए फोकस कहाँ पे है, आप लोग देख लिए, ठीक है। तो मुख्य फोकस, तो ये रहा फोकस आपका, ठीक है, यही फोकस है। तो ये आपका फोकस रहा, सॉरी एक मिनट, तो ये आपका फोकस रहा। और बोलता है कि ध्रुव आपका कौन हो गया, पोल, ये हो गया, एवं वक्रता केंद्र क्या हो गया, ये हो गया, सी के ठीक बीच में होता है। तो आप देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र और फोकस, वक्रता केंद्र ये हो गया और पोल ये हो गया, मतलब ध्रुव हो गया। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। तो यही है इस नोट में लिखा हुआ है। ये आपको जो है ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा, तो इसको ज़रूर आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, किरण आरेख समझते हैं। अब देखिए कि कैसे कैसे अगर हम उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में अगर हम प्रतिबिंब बनाएंगे, तो किस प्रकार से, किस नियम के आधार पे जो है वहाँ पे प्रकाश जो है ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करने का मतलब किस आधार से प्रकाश चलती है, और टकराने के बाद अगर मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है तो टकराने के बाद कैसे उसका जो है बिहेवियर होगा, उसके हिसाब से जो है अपने लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसको आप गौर से ज़रूर अच्छा से आप यहाँ पे दीजिए, फिर आपको लिखना नहीं है यहाँ पे, अच्छा से सिर्फ समझिए पहले, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्योंकि ये ही नियम जो है आगे आप अगर पढ़िएगा तो ये सारे नियम जो है बहुत बेहतरीन तरीक़ा से वहाँ पे अप्लाई होती है, और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप अच्छा से समझिए पहले, उसके बाद लिखिएगा। देखिए ये मैंने एक दर्पण लिया, और जैसे ये उत्तल दर्पण में होता है वैसे ही ये अवतल दर्पण में होता है, मतलब कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप कि यहाँ पे मैंने अवतल दर्पण लिया है, यहाँ पे मैंने उत्तल दर्पण लिया है। तो अवतल दर्पण में होता है कि मैक्सिमम जितने भी यहाँ पे इमेजेस बनते हैं, जितने भी यहाँ पे प्रतिबिंब बनते हैं, वो सारे के सारे वास्तविक होते हैं। लेकिन वही अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आभासी होते हैं या काल्पनिक होते हैं। तो आभासी और काल्पनिक कहने का मतलब क्या हो गया, आपको मैंने शुरू में ही बताया है कि वो जो है
प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद उसको जो है मतलब एक्चुअली काटती नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं काटती है, काटती हुई प्रतीत होते हैं। तो उससे जो इमेज बनता है उसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक इमेज। तो अवतल दर्पण में हमेशा ही उत्तल दर्पण में हमेशा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में जनरली जो है वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आइए ये सारी बात मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पहले बता दिया। अब देखिए कि प्रकाश की किरणें जो है किस प्रकार से गति करेगी, ठीक है। तो ये मैंने ये आपके समझने के लिए यहाँ पे एक देखिए अवतल दर्पण ले लिया, और अवतल दर्पण ले लिया। अब देखिए यहाँ पे ये मुख्य फोकस भी मैंने बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पोल हो गया, पी से डिनोट करते हैं इसको एफ। एफ मतलब क्या हो गया? मुख्य फोकस हो गया। और ये सी हो गया वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। अब देखिए प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर चलेगी ना, प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो वो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से, दर्पण से अगर टकराएगी तो दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य फोकस से ही होके गुजरेगी, ठीक है। अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ वो मूव करेगी? तो दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य फोकस से यानी कि फोकस से होकर गुजरेगी। ये बात आप याद रखिएगा कि प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, एक मैंने आपको बता दिया। अब फिर जैसे मान लीजिए कि ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में मैंने आपको दिखा दिया। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण है, इसमें क्या होगा कि अंदर से पेंट किया हुआ है, बाहर से निकलेगा। तो देखिए यहाँ प्रकाश की किरण जो है इधर से इधर जा रही है, और टकराने के बाद क्या करती है? फिर इधर लौटती है। इधर लौटने के बाद आपको इसको अगर एक्सटेंड करते हैं आगे की तरफ, तो यहाँ पे देखिए कि मुख्य अक्ष को क्या कर रहा है? यहाँ पे एफ पे काटता हुआ प्रतीत हो रहा है। मुख्य अक्ष क्या होता है मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे एफ पे काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो जहाँ पे इसमें काटता हुआ प्रतीत हो रहा है वही उसका क्या हो जाएगा? फोकस होगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखा दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी? तो फोकस से होकर गुजरेगी। तो देखिए यहाँ पे फोकस से होकर गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। ये बात आप जान लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और आपको नियम बताते हैं। देखिए ये मान लिए कि अवतल दर्पण ले लिए, हम अवतल दर्पण ले लिए, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, आप लोग को अच्छा रहेगा समझने में। यहाँ ये इसका क्या हो गया? ये हो गया पोल, ये हो गया इसका क्या? फोकस हो गया। ये इसका क्या हो गया? केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ये सारी चीज़ मैंने आपको बताया है कि वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है। अब देखिए कोई अगर प्रकाश की किरण है, ठीक है, कोई अगर प्रकाश की किरण है और वो कहाँ से जा रही है? वो जा रही है किससे होके? सेंटर से होके। सेंटर बोले तो वक्रता केंद्र से होके। तो वक्रता केंद्र से होकर अगर कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है? मान लीजिए कि इधर से ये गुजर रही है। अब क्या हो गया कि यहाँ पे ये दर्पण से टकराया, इस पॉइंट पे देखिएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे दर्पण से टकराया। तो दर्पण से टकराने के बाद ये पुनः उसी रास्ते पे जो है फिर से लौट जाएगी। क्या समझे? कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः वह वक्रता केंद्र से ही होके गुजर जाती है। मतलब समझ गए ना आप? वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण जो है दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते से गुजर जाती है। तो ये सिर्फ अवतल दर्पण में नहीं, ये उत्तल दर्पण में भी होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस बोले तो मुख्य अक्ष है। अब देखिए प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश की किरण कहाँ आ रही है? यहाँ पे देखिए, ये यहाँ तक आई। अब इधर तो है पेंट किया हुआ है तो इसको डॉट लाइन से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो घुसेगी नहीं प्रकाश की किरण, यहीं से इसको रिफ्लेक्ट होना है। तो ये कहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है? देख लीजिए, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जैसे ही आता हुआ प्रतीत हो रहा है तो परावर्तन के बाद भी वो क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र से ही होके निकल जाएगा। तो ये बात आप समझ लीजिए कि 2 बात आप समझ लीजिए, सारा को आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब आगे आप एक बात और देख लीजिए, आगे एक बात और देख लीजिए। ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है। अब मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कोई प्रकाश की किरण है, वो क्या कर रही है कि फोकस से होकर निकल रही है, ठीक है, फोकस से होकर गुजर रही है। तो अब हो गया कि फोकस से होकर तो गुजर गई प्रकाश की किरण, लेकिन दर्पण से टकराने के बाद इसकी दिशा क्या होगी? किस दिशा में ये चलेगी? तो आप ये याद रखिएगा कि अगर फोकस से होकर कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो क्या होगी? मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। तो ये बात आप समझ गए कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण
सुनिएगा गौर से, कोई भी प्रकाश की किरण अगर दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो मुख अक्ष की क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। ठीक है, ये बात आप समझ लिए, मुख अक्ष की क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। एक बात और आप और समझ लीजिए, देखिए अगर ये दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है, दर्पण है, ये मुख अक्षिस है, मुख अक्षिस है, और यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया आपका, पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसी है जो आ रही है, सीधे कहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, ये पोल पे, गौर से देखिएगा, पोल पे इंसिडेंट हो रही है। तो जैसे ही अगर कोई प्रकाश की किरण पोल पे अगर आ रही है, पोल पे जाकर टकराती है, तो पोल पे टकराने के बाद वो किस नियम का पालन करेगी, तो वो आपको मैं बता दूं, परावर्तन के नियम का जो है पालन करने लगती है। तो परावर्तन का नियम मैंने आपको बताया था कि अगर दर्पण है, ये कोई दर्पण है, और इधर से अगर प्रकाश आ रही है और इधर से टकराने के बाद वो इधर चली जाती है, इधर से प्रकाश आ रही है, इधर से टकराने के बाद किधर, इधर चले गई, तो इधर चले गई, तो यहाँ पे आप क्या करते थे, यहाँ पे एक अभिलंब डालते थे। ठीक है, और ये क्या होता था, आपतन कोण होता था, ये क्या होता था, परावर्तन कोण होता था। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता था, बराबर होता था, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे नियम जो है यहाँ पे लगती है, कहाँ पे लगती है, जब प्रकाश की किरण जो है सीधे पोल पे आपतित होती है। तो ये देखिए प्रकाश की किरण है, ये पोल पे आपतित हुई, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये किस नियम का पालन करेगी, तो ये परावर्तन के नियम का पालन करेगी। परावर्तन का नियम क्या होता है कि ये जिस एंगल से आया, और ये आप देख सकते हैं ये मुख एक्सिस यहाँ पे क्या चीज़ का काम करेगी, यहाँ पे मुख एक्सिस क्या चीज़ का काम करेगी, क्या चीज़ का काम करेगी, लंब का काम करेगी। ठीक, क्या चीज़ का काम करेगी, लंब का काम करेगी, परपेंडिकुलर का काम करेगी। आप अगर मैथ पढ़े होइएगा तो मैथ में आप जानते होंगे कि अगर कोई भी अगर टेंजेंट खींचते हैं, मान लीजिए कि ये सर्किल है, ठीक है, या गोला है, गोला का ये रेडियस है, मतलब त्रिज्या है, और अगर इस त्रिज्या पर अगर कोई भी अगर यहाँ पे टेंजेंट है, टेंजेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि स्पर्श रेखा, अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पे क्या होती है, हमेशा लंबवत होती है। ये आप लोग जानते होइएगा, मैथ में आप लोग पढ़े होइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये भी तो, ये दर्पण जो है ये भी तो किसी बहुत बड़ा गोला का भाग है, और ये क्या है, सेंटर और वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो ये त्रिज्या हो गया ना त्रिज्या। अब यहाँ पे अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो ये त्रिज्या क्या हो जाएगा, उस पर अभिलंब हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या काम करती है, ये एक्सिस जो है यहाँ पे क्या काम करेगी, ये अभिलंब का काम करेगी। तो अभिलंब का काम करेगी, तो इधर से रेखा आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। अगर ये परावर्तन का नियम का पालन करेगा तो जितना ही इसका आपतन कोण होगा, ऐसे इसको डिनोट करते थे, उतना ही इसका क्या होगा, परावर्तन कोण भी होगा। तो इसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं परावर्तन कोण को। ये बात आप जान गए, तो इसको आर से डिनोट करते हैं। तो जो भी किरण अगर डायरेक्ट पोल पे आती है, तो आने के बाद जितना एंगल से वो आती है उतना ही एंगल से वो चले जाएगी। यहाँ पे क्या चीज़ का नियम का पालन करता है, परावर्तन के नियम का पालन करता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ लिए। तो मैंने अभी आपको 3-4 पॉइंट समझाए हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप जान के चलिए, क्योंकि आगे अगर आप देखिएगा कि जितने भी अगर प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में, वो सारे के सारे जो है इन्हीं नियमों के आधार पे जो है बनते हैं। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर अच्छा से याद रखिएगा। देखिए एक और आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे रिलेशनशिप। ठीक है, ये अभी मैंने आपको क्या बताया, देख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें बताया, उसमें मैं ये भी बताया कि ये पोल होता है, ये आपका क्या होता है, फोकस होता है, और ये क्या होता है, आपका रेडियस होता है। मतलब कि इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, और ये पूरे लंबाई को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। कहाँ से कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को आर बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, फोकस लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये बोलेगा आपको कि ये फोकस लेंथ या वक्रता त्रिज्या और ये फोकस लेंथ मतलब फोकस लंबाई और वक्रता त्रिज्या में जो है क्या रिलेशनशिप है, ये अगर आपको बताने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या कीजिएगा। देखिए, तो इसमें रिलेशनशिप क्या होता है, इसमें संबंध क्या होता है, जो ये एफ होता है, एफ मतलब क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे होते हैं। तो एफ इजिकल टू r/2 होता है। समझ गए, एफ इजिकल टू क्या होता है, r/2। ये आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा और आपको जो है क्या करना है, इसको याद रखना है। अगर बोलेगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में के साथ क्या दूरी होती है, तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, अब ये कहने की बात हो गई। अब इसको जो है प्रूफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको 5 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर पूछ दिया इसको प्रूफ करने के लिए, तो आपको तो बहुत बढ़िया से और डिटेल्स में लिखना पड़ेगा। तो देखिए, इसको प्रूफ
करेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, फिर से बढ़िया तरीक़ा से ऑपरेशन करके, जिस हिसाब से अपने लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी हिसाब से बढ़िया तरीक़ा से इसका जो है ऑपरेशन करेंगे और आगे की जो भी जानकारी है वो अपने लोग प्राप्त करेंगे। अब देखिए, जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अच्छा से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, हर एक सब्जेक्ट का अगर आपको नोट्स चाहिए, तो आप जो है देख सकते हैं कि थंबनेल पे नंबर दिया हुआ है, उस पे आप जो है कॉन्टैक्ट करके सारा पीडीएफ, आपको लिखने उखने का कोई झंझट नहीं रहेगा, सिर्फ आपको सुनना है बैठ के अच्छा से और समझना है। ठीक है, और बेहतरीन तरीक़ा से ऐसे ही चलता रहेगा क्लास। और आप लोगों को नंबर का टेंशन मत लीजिएगा कि नंबर कितना आएगा 10th क्लास में, ऐसे वैसे। सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, उतना पढ़ते रहिए और अच्छे से रिविज़न करते रहिए। नंबर जिस दिन एग्ज़ाम दे के आइएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा। तो नंबर का टेंशन मत लीजिएगा, बहुत बेहतरीन नंबर आएगा, क्योंकि सिर्फ आप ही लोग नहीं हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको मैंने पढ़ाया है, बहुत बेहतरीन मार्क आया है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, फिर आगे की जो जानकारी है उसको प्राप्त करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।